नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों की हम एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज के अंतर्गत यह 41वां वीडियो है। इसके पहले हमने विभिन्न टॉपिक पर आधारित 40 वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उपलब्ध लिंक को क्लिक करें और उन्हें आप देख करके परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के लिए हैं। निर्देश ये हैं कि प्रश्न नीचे दिए गए चित्र पर आधारित है ना? ये आप देख रहे हैं, एक चित्र है। इस चित्र पर आधारित आपको आगे हम 5 प्रश्न देंगे। ठीक है। त्रिभुज कलाकारों को, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये कलाकारों को, ये वर्ग है ना, वर्ग शिक्षकों को तथा वृत्त, ये आप देख रहे हैं, ये वृत्त है। तो ये वृत्त जो है यह खिलाड़ियों को निरूपित करता है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र हमने आपकी सुविधा के लिए यहां पर फिर दे दिया है कि ये जो त्रिभुज है ना, यह त्रिभुज है, यह कलाकार के लिए है ना। इसको आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज ये किसके लिए है, कलाकार के लिए है। ठीक है ना। ये जो वृत्त है, यह जो वृत्त है, यह वृत्त जो है ये खिलाड़ियों के लिए है ना। किसके लिए? ये खिलाड़ी के लिए। और ये जो वर्ग है यह है शिक्षक के लिए है ना। किसके लिए है? शिक्षक के लिए। अब इस चित्र को आप देखेंगे और इसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हमें उत्तर देने हैं। प्रश्न पहला है, वे शिक्षक जो खिलाड़ी हैं किंतु कलाकार नहीं है, निम्न में से किस अंक से प्रदर्शित किए गए हैं? है ना। वे शिक्षक, आप देख रहे हैं कि ये जो व्रत है ये शिक्षक को प्रदर्शित करता है ना। ये देख रहा है भैया, यहां से यहां तक ये शिक्षक को प्रदर्शित कर रहा है। तो वे शिक्षक जो खिलाड़ी हैं, अब खिलाड़ी यानी ये वृत्त के अंतर्गत है, आप देख रही हैं। तो वृत्त के अंतर्गत 6 और 4 है ना, किंतु वे कलाकार नहीं है। तो अब ये 4 किसमें आ गया? ये त्रिभुज देख रहे हैं आप, ये कलाकार के लिए है ना। तो 4 कहां चला गया? कलाकार में चला गया। यानी अब बचा क्या? 6 है ना। तो 6 शिक्षक ऐसे हैं जो क्या है, खिलाड़ी है किंतु कलाकार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वे खिलाड़ी जो कलाकार हैं है ना, ये खिलाड़ी हैं, हम देख रहे हैं। ये वृत्त किसके लिए है? खिलाड़ी के लिए है ना। और त्रिभुज किसके लिए है? ये कलाकार के लिए है ना। जैसे कि हमने पहले देखा था, ये खिलाड़ी के लिए है वृत्त, और वर्ग है शिक्षक के लिए है ना। ये वर्ग है शिक्षक के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वे खिलाड़ी जो कलाकार हैं है ना, वे खिलाड़ी जो कलाकार हैं। अब देखिए ये त्रिभुज कलाकार का है, आप खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। तो 2 और 4 ये 2 अंक आ रहे हैं, आ रहा है ना। ये खिलाड़ी भी और कलाकार भी है। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं कि वे शिक्षक नहीं है, जबकि 4 क्या है? ये वर्ग के अंदर है यानी शिक्षक है। तो इसका मतलब क्या जाएगा कि वे खिलाड़ी जो कलाकार हैं किंतु शिक्षक नहीं है।
वे कितने जाएंगे, 2, यानी ये 2 अंक से प्रदर्शित किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वे कलाकार, अब मालूम है कि त्रिभुज कलाकार के लिए है ना, वे कलाकार जो न तो शिक्षक हैं, है ना, शिक्षक नहीं है, मतलब इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, बात खत्म हो गई, और नहीं खिलाड़ी हैं, अब खिलाड़ी भी नहीं है तो इस वृत्त के अंतर्गत भी आना नहीं चाहिए। तो ये सारी संख्याएं या तो खिलाड़ी हैं या शिक्षक हैं। अब बची क्या है, 3, है ना। तो वे कलाकार जो न तो शिक्षक हैं और न ही खिलाड़ी हैं, किस अंक से प्रदर्शित किए गए हैं, तो किससे किए गए हैं, 3 से, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 ऐसे हैं जो न तो शिक्षक हैं और न ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4, वे शिक्षक जो खिलाड़ी तथा कलाकार हैं, है ना, वे खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, यानी यहां से हम देखते हैं ये शिक्षक का वर्ग है, शिक्षक के लिए है ना। तो क्या बोला, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, तो ये 3 चीज आ गई, 6, 4 और 5, ये खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, है ना, लेकिन ये कलाकार नहीं है ना, और ये कलाकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, कौन, 5। अब पूछा क्या गया है कि वे शिक्षक जो खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं, यानी शिक्षक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी है, तो तीनों का ऐसा अंक कौन सा है जो तीनों में पाया जा रहा है, तो वह क्या है, 4। देखिए 4, ये खिलाड़ी भी है, ये वर्ग के अंदर आ रहा है, ये वृत्त के अंतर्गत, शिक्षक वर्ग के अंदर आ रहा है, यानी 4 शिक्षक भी हैं, और ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, यानी ये कलाकार भी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कलाकार जो या तो शिक्षक हैं या खिलाड़ी हैं, किन अंकों से प्रदर्शित किए गए हैं। वे कलाकार, कलाकार किसके लिए हैं, ये त्रिभुज कलाकार के लिए है ना, हम जानते हैं ये त्रिभुज जो है ये कलाकार के लिए है। ठीक है ना, तो वे कलाकार जो या तो शिक्षक हैं या खिलाड़ी हैं, मतलब शिक्षक भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, तो उन्हें किन अंकों से प्रदर्शित किए गए हैं, यानी शिक्षक और खिलाड़ी दोनों हो सकते हैं, है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो वर्ग हैं ये किसके लिए हैं, ये शिक्षक के लिए हैं, तो या शिक्षक हैं या खिलाड़ी हैं, कलाकार तो ही है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि शिक्षक और खिलाड़ी दोनों हैं, तो दोनों आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये 4 और 5, है ना, क्योंकि ये 4 और 5 क्या है, ये दोनों शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षक हैं, और 4 क्या है, खिलाड़ी हैं, और कलाकार तो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, 4 और 5, ये कलाकार ऐसे हैं या तो शिक्षक हैं या फिर खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है ना, लीप वर्ष जिसे हम अधिवर्ष भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। ठीक है ना, अब लीप वर्ष क्या होता है ना, हम जानते हैं कि जिस वर्ष में फरवरी, है ना, 29 दिन की होती है, कितने दिन की होती है, फरवरी 29 दिन की होती है, वह वर्ष कहलाएगा लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष में कुल होते हैं 366 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, और इसकी पहचान आपको मालूम है ना, कि जिस वर्ष में, है ना, वर्ष में ध्यान रखना ना, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना, वह वर्ष लीप वर्ष होता है या अधिवर्ष कहलाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 96 में 4 का भाग जा रहा है, 00 है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, 12 में 4 का भाग जा रहा है, 00 है, सब में 4 का भाग जा रहा है, फिर ऑप्शन कौन सा है, क्या है, प्रश्न गलत है, नहीं, प्रश्न में गलत नहीं है,
आपने जो सीखा है वो भी गलत नहीं है। ध्यान रखना है कि जिस सन में, मैंने क्या बोला, सन, सन यानी वर्ष, है ना, वर्ष में, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वह वर्ष कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे 12 में 4 का पूरा हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब बात होती है सदी की, कौन सी बात होती है? सदी। अब यहां पर 1900 सदी है और 2000 ये भी सदी है, ठीक है ना। तो सदी के नियम क्या है कि जब किसी सदी में 400 का पूरा पूरा भाग जाए, जिसे हम देख रहे हैं कि 2000 ये सदी है, इसमें 400 का भाग लगाना है। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से शून्य, 5 4 से 4 पंजे 20, यानी 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, इसलिए लीप वर्ष नहीं है, ठीक है ना। अब देखना है 1900, 1900 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो ये लीप वर्ष नहीं है। क्या पूछा है? लीप वर्ष नहीं है। ये सारे क्या है? लीप वर्ष हैं। ये सदी हैं तो ये लीप वर्ष है। इसमें 400 का पूरा हो जाता है। सदी में क्या करना है? 400 का भाग लगाना है और वर्ष में 4 का भाग लगाना है। ये आपको ध्यान देना है। ये दो चीजें है ना। और इसी को जानने के लिए ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो अक्सर क्या होता है, हम सिर्फ इकाई और अंक देख लेते हैं, इसमें 4 का भाग चला जाता है तो उसको पूरा पूरा भाग आ रहा है, यानी लीप वर्ष है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन यहां पर आपको दिए है 2 सदियां दे दी है। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए कि वे 4 का भाग सब भी आ रहा है पूरा पूरा, तो ये तो ऑप्शन गलत है या प्रश्न गलत है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये आप ध्यान दें कि जिस सन में 4 का पूरा पूरा हो जाता है वह लीप वर्ष है, और जिस सदी में, है ना, सदी की बात करेंगे, जिस सदी में 400 का पूरा पूरा हो जाता है वह लीप वर्ष में आएगा, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया था तो उसी वर्ष 10 फरवरी को कौन सा दिन था? ठीक है। हम जानते हैं कि जो गणतंत्र दिवस होता है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो अब उसी वर्ष 10 फरवरी को कौन सा दिन था, है ना। ये 26 जनवरी को क्या वार था? ये शनिवार था। हमें पूछा गया है 10 फरवरी को कौन सा वार होगा, है ना। 10 फरवरी को कौन सा वार है? तो देखिए जनवरी में कितने दिन है? 5 दिन। तो 26 और 5 31 जनवरी आता है, 31 दिन का आता है। और फरवरी में 10 तो पूछा है, 10 जोड़ देंगे, कुल कितना होता है? ये 15, है ना। अब 15 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14 और एक शेष बच जाता है। हमें देखना है शेष। क्या देखना है? शेष। इधर देखना है, एक शेष है मतलब शनिवार है, इसमें +1 कर दो। तो भैया शनिवार में +1 करें क्या आएगा? रविवार। तो 10 फरवरी को क्या था? रविवार था। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश का कक्षा में शुरू से, शुरू मतलब स्टार्टिंग से, प्रारंभ से, है ना, 15वां स्थान है तथा अंत से 13वां स्थान है। ये अंत से आएगा, है ना। अंत से क्या स्थान है? 13वां स्थान है। तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या करेंगे? दोनों स्थानों को हम जोड़ देते हैं, यानी 15 और 13 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आता है? 28।
लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, अभी उत्तर नहीं आया है, नहीं तो आप ऑप्शन बी पे निशान लगा दो। नहीं, इसमें से एक माइनस करना है, उत्तर के जगह 27 आएगा। आप पूछेंगे सर माइनस क्यों करना है ना, वाजिब है, पूछना भी चाहिए। देखिए भैया, अब एक माइनस हमने क्यों किया, इसलिए कि राजेश का शुरू से यानी स्टार्टिंग से 15वां स्थान है, ठीक है ना। अब इसको मान लें कि यहाँ शुरुआत हो रही है यहाँ से और इधर हम गिनते आ रहे हैं, तो ये राजेश है, इसका स्थान कितना है, ये 15वां है। यानी स्टार्टिंग से राजेश तक कितने हैं, यहाँ पर 14 छात्र हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अंत से, या अंत से हम गिन रहे हैं, तो राजेश तक गिनते गिनते हम आते हैं, तो राजेश का स्थान कौन सा है, 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है, ये 13वां स्थान है। यानी राजेश के पहले, है ना, इधर से गिनते हैं तो राजेश के पहले यहां पर कितने छात्र थे, 12, हो गया ना जी, भी 12 थे, तभी इसका स्थान 13वां आया। और प्रारंभ से गिनेंगे, 14 के बाद में आएगा राजेश का 15। अब इनको जोड़ लो, देखो 14 और 12 और एक स्वयं राजेश, ये कितने हो गए, 14 और 12 26 और 27, समझा ना, ठीक है। इसलिए हमने ये घटाया है, क्योंकि राजेश 2 बार आया है ना, इधर से गिनती में आ रहा है, इधर से गिनती में आ रहा है, जी व्यक्ति एक है और 2 बार गिना जा रहा है, इसलिए हमने एक माइनस किया है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश बड़ा है समीर और जयंत से, है ना, ये ध्यान रखना है कि महेश बड़ा है, किससे बड़ा है, समीर और जयंत से। तो हमने देख लिया भाई, ये महेश है, मान लिया ये महेश है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, समीर और जयंत से। हमने इसको समीर मान लिया है और जयंत, अब ये दोनों बड़ा कौन है, ये देखना है हमको, है ना, ये भी इनको मान लेते हैं, ये जयंत से बड़ा है, ठीक है। नवीन समीर से बड़ा है, ये समीर है तो नवीन भी है, इससे बड़ा हो गया, ये हमने नवीन कर दिया, ठीक। किंतु जेकब से छोटा है, कौन छोटा जेकब से है, नवीन छोटा है, तो जेकब इससे बड़ा हो गया, है ना, ये आपका आ गया जेकब, ये ठीक है ना, ये बड़ा हो गया। अब जयंत बड़ा है किसे, जेकब से, ये जयंत बड़ा है, इसको हमने यहां कर दिया, ये से बड़ा हो गया। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है भैया, ये महेश है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप थोड़ा डायग्राम बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको और भी तरीके से हल कर सकते हैं, अगला तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अगला प्रश्न लेकर के कि ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में घड़ी देखने पर दिखने वाली घड़ी 3:15 दर्शाती है। 3:15 समझते हो ना, 3:15 को बोलते हैं 3:15, है ना, इसका मतलब होता है 3:15। ये आपको शब्दावली भी याद होनी चाहिए। दर्पण यानी जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वो दर्पण कहलाता है, मिरर। अब घड़ी का निकटतम सही समय क्या होगा, है ना, इसको हमने जब देखा, घड़ी में देखा समय दर्पण में, तो टाइम क्या दिख रहा है, 3:15 दिख रहा है, तो घड़ी का निकटतम सही समय क्या है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे हम प्रश्न करें तो उसका एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूं, है ना। वो तरीका ये है कि जो भी समय दिया जाता है उसे हम क्या करेंगे, 12 में से माइनस कर लेते हैं। ये 12 घंटे हैं और इधर मिनट है, इसमें ये 3 घंटे हैं और ये 15 मिनट है ना। अब 0 है या 15 है, घटेगा नहीं, हम यहाँ से उधार लेते हैं। अब ध्यान रखना है कि हमने जो उधार लिया है, तो क्या लिया है, 1 घंटा लिया है, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ये ध्यान रखना आपको, और यहाँ 1 घंटा कम हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब 60 में से हम 15 माइनस करते हैं, कितना आएगा, 45, और 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आता है, ठीक है ना। तो
घड़ी का निकटतम सही समय क्या हो जाएगा 8:45, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यह आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसको अपन घड़ी लेकर के दर्पण में हमारे घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या ये समय सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको शॉर्टकट के द्वारा, ट्रिक के द्वारा हम हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे और नए प्रश्नों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय